स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में रेड सर के Q&A सेशन से मिले हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि जब हम ओ कनेक्ट प्रोडक्ट को बाय करेंगे एंड रीसेलर बनेंगे, सो क्या ओ कनेक्ट के साथ ट्रैफिक भी आएगा अथवा इसका एक सेपरेट प्राइस होगा। सो यहाँ पर रेड सर ने बताया फ्रेंड कि इस इन्फॉर्मेशन के लिए हमें वेट करना है। रियल टाइम पे जब ओ कनेक्ट बाय करने के लिए आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बाय करने के लिए, तो जब हम बाय करने वाले रहेंगे तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ओ कनेक्ट के साथ में ट्रैफिक आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर श्योर है अभी के इन्फॉर्मेशन के अनुसार कि एक्स्ट्रा ट्रैफिक बाय करने का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहेगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम फ्री एंड पेड प्रोडक्ट को यूज़ करके क्रेडिट जनरेट करेंगे आने वाले टाइम में, तो क्या हम उन क्रेडिट्स को बैंक में डायरेक्टली विड्रॉल कर पाएंगे अथवा नहीं। सो मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड कि इकोसिस्टम में जो भी आपके क्रेडिट जनरेट होंगे, चाहे वो फ्री प्रोडक्ट से हो, चाहे पेड प्रोडक्ट से हो, या फिर किसी भी चीज़ से आपका क्रेडिट जनरेट हुआ हो, उन क्रेडिट्स को सिर्फ और सिर्फ पेड प्रोडक्ट को बाय करने में यूज़ कर पाएंगे। मीन्स ऑन पैसिव में ही उसको आप यूज़ कर पाएंगे। उसको डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब आप उस क्रेडिट के द्वारा किसी पेड प्रोडक्ट को बाय करेंगे एंड उस प्रोडक्ट के द्वारा जब आपका कोई सेल जनरेट होगा, जो आपका कमीशन जनरेट होगा, सो उस कमीशन को आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं फ्रेंड। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम ओ कनेक्ट को 2 वीक के लिए फ्री में यूज़ कर रहे होंगे, तो क्या हम अपना रीसेलर लिंक किसी भी रीसेलर को ज्वाइन होने के लिए शेयर कर पाएंगे। सो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रेड सर ने शेयर किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बैक ऑफिस में पॉपअप में एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि न्यू इकोसिस्टम मार्केट में लाइव होने के लिए रेडी है, लॉन्च होने के लिए रेडी है। उसके साथ में माई लिंक्स, रीसेलर एफिलिएट लिंक, माई कॉन्टैक्ट्स, ग्लोबल कैलेंडर, मल्टी थीम चॉइस, ये सारी चीज़ें रेडी हैं। तो यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन के अनुसार अगर न्यू इकोसिस्टम जब लाइव होता है एंड न्यू इकोसिस्टम में अगर यहाँ पे इकोसिस्टम लिंक अवेलेबल रहता है किसी को शेयर करने के लिए, एंड कंपनी के द्वारा अगर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आप इकोसिस्टम लिंक किसी को शेयर कर सकते हैं ज्वाइन होने के लिए, सो डेफिनेटली उस टाइम पे, यानी कि जब ओ कनेक्ट का फ्री ट्रायल पीरियड चल रहा होगा, सो डेफिनेटली उस समय हम किसी भी पर्सन को अपना इकोसिस्टम लिंक शेयर कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के लिए। एंड वो पर्सन अगर ज्वाइन करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे फ्री ट्रायल पीरियड में ओ कनेक्ट को यूज़ करेगा। एंड जब ट्रायल बेस जो पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद डेफिनेटली वो उस ओ कनेक्ट को बाय कर सकेगा। एंड बाय करने के बाद आपको कमीशन जनरेट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी पेड प्रोडक्ट से कमीशन जनरेट होगा उसको आप तभी विड्रॉल कर पाएंगे जब उस प्रोडक्ट को आप बाय कर लेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा। सो रेड सर ने जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई है कि अगर न्यू इकोसिस्टम के साथ में इकोसिस्टम लिंक अवेलेबल हो जाता है, सो डेफिनेटली वहाँ पे ओ कनेक्ट ट्रायल पीरियड के दौरान हम उस लिंक को किसी को शेयर कर सकेंगे इकोसिस्टम ज्वाइन होने के लिए, अगर कंपनी अलाउ करेगी एंड लिंक अगर अवेलेबल हो जाता है तो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रियल टाइम पर मिल जाएगी, तो हमें इंतज़ार करना है रियल टाइम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कोई कमीशन स्ट्रक्चर क्रेडिट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो फ्री एंड पेड प्रोडक्ट को यूज़ करते समय जनरेट होंगे। सो क्रेडिट के रिगार्डिंग आज सर ने काफ़ी दिन पहले सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दिया था कि इकोसिस्टम को जितना हम यूज़ करेंगे, चाहे वो फ्री प्रोडक्ट हो, पेड प्रोडक्ट हो, या फिर कोई भी इकोसिस्टम में कोई भी चीज़ हो, जितना हम टाइम देंगे उतना ही हमें आने वाले टाइम में क्रेडिट जनरेट होंगे। इतना ही इन्फॉर्मेशन आज सर ने दिया है। एंड इसके रिगार्डिंग अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमें वेट करना है। डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आने वाले टाइम में हमें मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम प्रोडक्ट्स बाय नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पेड प्रोडक्ट को बाय करता है, तो वहाँ पर हमें कमीशन जनरेट होगा, लेकिन उस कमीशन को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक कि उस प्रोडक्ट को हम बाय नहीं कर लेते। सो डेफिनेटली फ्रेंड, यस, ये एकदम करेक्ट है कि अगर आपके नीचे कोई भी पर्सन है और अगर आपसे पहले उस पेड प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, सो डेफिनेटली वहाँ पर आपको कमीशन जनरेट होगा, आपको दिखेगा, लेकिन उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसको बाय नहीं कर लेते। जैसे आप बाय कर लेंगे डेफिनेटली उस कमीशन को आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओ डोमेन के बारे में क्या कोई आइडिया है कि ये हम सभी के लिए कब अवेलेबल होगा। सो यहाँ पर रेड सर ने बताया फ्रेंड्स कि ओ डोमेन यानी कि हमारे जो डोमेन्स हैं ये ऑन पैसिव के सेकेंड स्टेज का पार्ट है।
तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या जितना भी टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ टाइम जरूर लगेगा क्योंकि ये ऑन पैसिव के सेकेंड स्टेज का पार्ट है। ये जब अपना सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो कनेक्ट आ जाएगा इकोसिस्टम में एंड बहुत सारी चीज़ें इकोसिस्टम में आ जाएंगी, इसके बाद का ये सेकेंड स्टेज है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम हमें लग सकता है हमारे डोमेन्स मिलने में। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सिर्फ ओ वॉलेट ही एकमात्र तरीका होगा जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे या फिर इसके अलावा क्रेडिट कार्ड को भी यूज किया जा सकता है? तो यहाँ पर रेट्स ने बताया फ्रेंड्स, नो, सिर्फ ओ वॉलेट के ज़रिए ही हम किसी भी पेड प्रोडक्ट को वहाँ पर बाय कर पाएंगे। इकोसिस्टम में हमारा जो वॉलेट रहेगा उसमें जो बैलेंस रहेगा, उस वॉलेट के ज़रिए ही, उस बैलेंस के ज़रिए ही आप किसी भी पेड प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे। हाँ, अगर आपके वॉलेट में बैलेंस नहीं है, फंड नहीं है, तो बैलेंस जमा करने के लिए यानी कि अपने वॉलेट में फ़ंड जमा करने के लिए आप वहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो भी वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, उन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं अपने वॉलेट में फ़ंड जमा करने के लिए। लेकिन अगर किसी पेड प्रोडक्ट को बाय करना रहेगा तो सिर्फ वॉलेट के ज़रिए ही हम पेड प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हम 2 वीक ट्रायल के दौरान, जब हमारा ओ कनेक्ट का ट्रायल बेस चल रहा होगा, पीरियड चल रहा होगा, तो उस दौरान लोगों को इनवाइट कर सकते हैं परचेस करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए? तो यहाँ पर रेट्स ने बताया फ्रेंड्स, नो, क्योंकि उस समय जब 2 वीक के लिए ट्रायल पीरियड चल रहा होगा, उस समय प्रोडक्ट परचेस करने के लिए मार्केट में अवेलेबल ही नहीं रहेगा, कमर्शियल ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। सो 2 वीक ट्रायल पीरियड कंप्लीट होने के बाद जब वो कनेक्ट कमर्शियल हो जाएगा मार्केट में, देन उसे कोई भी, चाहे हम फाउंडर हैं या कोई कस्टमर हो, उसको बाय कर पाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या फाउंडर के पास अनदर अपॉर्चुनिटी होगा मोर ओ फाउंडर अकाउंट परचेज करने के लिए? यानी कि अगर कोई अधिक ओ फाउंडर अकाउंट इस टाइम पे परचेज करना चाहता है या फिर अगर कोई फाउंडर बनना चाहता तो क्या बन सकता है? तो यहाँ पर रेट्स ने बताया फ्रेंड्स, नो, यहाँ पर कोई भी फाउंडरशिप अब नहीं ले सकता है, चाहे वो कोई नया पर्सन हो या फिर फाउंडर ही कोई हो पुराना। सो यहाँ पर अब यूजर्स एंड रीसेलर्स ही आएंगे, अब कोई यहाँ पर फाउंडर नहीं बन सकता है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हम डेमो पर्पज़ के लिए ओ कनेक्ट के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाएंगे? जब ओ कनेक्ट हमारे पास अवेलेबल रहेगा तो क्या उसका स्क्रीन हम रिकॉर्ड कर पाएंगे डेमो पर्पज़ के लिए, किसी को दिखाने के लिए? सो यहाँ पर रेट्स ने बताया फ्रेंड्स, इसके लिए हमें वेट करना है। अगर कंपनी अलाउ करेगी, जो भी यूज़र एग्रीमेंट रहेगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, या फिर जो सेशन होगा ओ कनेक्ट का तो उसमें इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सो डेफिनेटली उसके लिए हमें इंतज़ार करना है। अगर कंपनी अलाउ करेगी सो डेफिनेटली हम स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाएंगे किसी को भी दिखाने के लिए, डेमो पर्पज़ के लिए। तो इसके लिए हमें इंतज़ार करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड, क्या रीसेलर भी हम फाउंडर्स की तरह कंपनी की रोटेटिंग लिस्ट में होंगे? यानी कि जिस प्रकार से कंपनी हमारे लिए कस्टमर्स को रोटेट करेगी हमारे लिंक के ज़रिए, सो क्या इसी प्रकार से रीसेलर के लिए भी रहेगा? तो यहाँ पर रेट्स ने बताया फ्रेंड्स, नो, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव फाउंडर्स के लिए ही है। सिर्फ फाउंडर्स के लिंक को ही प्रमोट किया जाएगा। जो भी हमारा मार्केटिंग का सिस्टम रहेगा, यानी कि ऑन पैसिव का जो भी मार्केटिंग सिस्टम रहे, अगर वहाँ पे लिंक की ज़रूरत है तो वहाँ पे सिर्फ फाउंडर्स के लिंक को ही प्रमोट किया जाएगा, रोटेटर सिस्टम में डाला जाएगा, रीसेलर के लिंक को नहीं डाला जाएगा। ये हमारे फाउंडर पोजीशन की वैल्यू है फ्रेंड्स, यानी कि जो भी फ्यूचर कस्टमर आने वाले हैं डेफिनेटली वो हम फाउंडर्स के नीचे आने वाले हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ऑन पैसिव सिर्फ उन फाउंडर्स को फ्यूचर कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे, या फिर उन सभी को जिन्होंने इकोसिस्टम को ज्वाइन किया है, चाहे वो प्रोडक्ट को बाय करें या फिर ना करें? तो यहाँ पर रेट्स ने इसका आंसर जरूर दिया है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हम सभी को वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रियल टाइम पर मिलेगी जब प्रोडक्ट बाय करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, या फिर ये सारे सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है, और जो हमारा लिंक है अगर रोटेटर सिस्टम में है, वहाँ पर अवेलेबल है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10 कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है ना, मुझे 10 कस्टमर आए मेरे लिंक के जरिए, तो हो सकता है वो 10 कस्टमर पेड प्रोडक्ट को बाय कर लें एंड उसका कमीशन मुझे जनरेट हो। लेकिन हो सकता है कि आपको भी 10 कस्टमर आए, लेकिन उन 10 कस्टमर में से एक कस्टमर ने पेड प्रोडक्ट को बाय किया, 2 ने बाय किया, 3 ने बाय किया, तो यहाँ पे आपको उसका कमीशन मिलेगा,
सो ये सारी चीज़ें सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा फ्रेंड। एंड ये फ्यूचर कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट के रिगार्डिंग हमें इंतज़ार करना है, रियल टाइम पे हमें इसकी जानकारी मिलेगी। एंड अर्निंग के रिगार्डिंग भी, यानी कि कुछ अर्निंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे रेड सर के पास, बट मैंने उस क्वेश्चन को कवर नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं जब अर्निंग के रिगार्डिंग बात होती है। सो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, क्योंकि अर्निंग के रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग, फ्यूचर कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट के रिगार्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रियल टाइम पे आने वाले टाइम में मिल जाएगी फ्रेंड। तो हमें ज़्यादा आगे की सोचना नहीं है, रियल टाइम पे क्या हो रहा है या फिर थोड़े दिन बाद क्या होने वाला है उसके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। सो ये थे फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पॉइंट्स, इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर रही होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगी तो फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।